फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल में आज सभी का वेलकम। आज हम बताएंगे एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में। फिजिबल सॉल्यूशन में कैसे रिड्यूस करेंगे उस बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक दे देना और नहीं लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो वीडियो ना कट कर एंड तक हमारे साथ रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा है। चलिए दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ध्यान से देख लीजिए। 213 इज ए फिजिबल सॉल्यूशन। 213 हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस 4x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x1 प्लस 4x2 माइनस 5x3 इक्वल टू 1। क्या बोला है देखो, रिड्यूस इट टू बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सेट। ये है आज का हमारा प्रॉब्लम। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में हमको क्या करना होगा देख लीजिए। फर्स्ट है इस सॉल्यूशन ऑफ सेट को हमको रीराइट करना होगा। कैसे रीराइट करेंगे चलिए दिखाते हैं। चलिए हमने बहुत ही अच्छे से लिख लिया। वी कैन रीराइट द इक्वेशन एज। हम इस सॉल्यूशन ऑफ सेट को रीराइट करेंगे। देख लीजिए, हम इस सॉल्यूशन ऑफ सेट को इस तरह रीराइट कर सकते हैं। ये 1x1 प्लस ये 2x2 प्लस ये 3x3 इक्वल टू होगा b, वेयर a1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं देखिए। a1 के वैल्यू लिख सकते हैं 4 6। ये 4 फर्स्ट इक्वेशन में x1 का वैल्यू है 4, यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट है 6, वैल्यू नहीं सॉरी कोएफिशिएंट है 4 और सेकेंड इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट है 6, इसलिए हम लिख सकते हैं 4 6। सिमिलरली a2 का वैल्यू भी सेम सॉल्यूशन ऑफ सेट से लिख रहे हैं 2 4 होगा। a3 का वैल्यू भी सेम होगा, a3 का वैल्यू भी सेम होगा। सो a3 का वैल्यू हो गया -3 -5, b का वैल्यू हो गया 1 1। देख लो ध्यान से, यहाँ पर जो a1 a2 x1 का कोएफिशिएंट a1, x2 का कोएफिशिएंट a2, x3 का कोएफिशिएंट a3 है ना, इसको हमको बोल सकते हैं where a1 a2 a3 आर स्केलर्स। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब हम एक इक्वेशन चूज करते हैं। लेट अस चूज a1 लैम्डा 1 a2 लैम्डा 2 प्लस a3 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। और हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को लैम्डा 1 इंटू 4 6। हम a1 का वैल्यू जानते हैं 4 6, ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशन से निकल गया। सिमिलरली इसको भी लिख देता हूँ 2 4, इसको भी लिख देता हूँ लैम्डा 3 को -3 -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके देख लीजिए ध्यान से, इजी है। देखो इस इक्वेशन से हम दो इक्वेशन मेक कर सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन होगा 6 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस 5 लैम्डा 3। ये हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम नाम बोल देते हो, 1 नंबर दे देता हूँ, इसको भी 2 नंबर दे देता हूँ। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन है, हमारा 2 नंबर इक्वेशन बोल देता हूँ इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं। चलिए दिखाता हूँ।
ध्यान से देख लीजिए, हम बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए फर्स्ट के लैम्डा वन इस टर्म इसको हम फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लैम्डा वन जब लेता हूँ इसको डिलीट कर दो, -5 × 2 करिए, -10 आएगा। -5 × 2 हो -10। अब इस तरफ करेंगे, 4 3 ज़ा कितना होगा, +12 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, प्लस से माइनस से माइनस, माइनस से माइनस से प्लस। ये हो गया हमारा लैम्डा वन का। सिमिलरली लैम्डा टू जब लेंगे, इस लैम्डा टू जब लेंगे इससे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 6 3 ज़ा -18 हो जाएगा और 5 4 ज़ा हो जाएगा +20 हो जाएगा। लैम्डा 3 कैसे निकालेंगे, ये दिखाता हूँ। देख लीजिए, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इससे हम 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4 आया है, इससे हम 2 कॉमन ले लिया। इसको हम के पकड़ लिया, इस इक्वेशन को हम के पकड़ लिया। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस इक्वेशन को हम के पकड़ लिया। देन हम क्या किया, इफ वी चूज के इक्वल्स टू 1 वी गेट लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1 पकड़ लिया, 1 आ गया। लैम्डा 2 का वैल्यू 1 हो गया, लैम्डा 3 का वैल्यू भी 2 हो गया। और आप जानते हैं फिजिबल सॉल्यूशन का सेट दिया था, x1 का वैल्यू होगा 2, x2 का 1, x3 का 3 होगा। आप जानते हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन से हम लिख दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये देखते हैं उस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड x1 x2 x3 का वैल्यू से हमारा मिनिमम वैल्यू निकाले जो लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0 होगा। देख लीजिए, हम वैल्यू सब लिख लिया। x1 बाई लैम्डा 1, x2 बाई लैम्डा 2, x3 बाई लैम्डा 3 का वैल्यू लिख लिया। इससे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे देख लो। अब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। हेंस द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज होगा, हेंस द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स देखो, हेंस द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x1 डैश इक्वल्स टू, हमने लिख दिया x1 माइनस x1 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1। एक फार्मूला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को आप जानते हैं। x1 का वैल्यू 2 है और x1 बाई लैम्डा 1 आया था 1। उस मिनिमम हमारा मिनिमम बार करा ना, उसके साथ हमने लिख दिया जो 1 मिनिमम वैल्यू है 1, इसलिए हम 1 लिख दिया। और लैम्डा 1 का वैल्यू भी आप जानते हैं 1, लैम्डा 1 का वैल्यू भी 1 था। 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। x1 डैश का वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली x2 डैश निकालेंगे। x2 डैश का वैल्यू होगा x2 माइनस x2 बाई लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2। इस वैल्यू के भी सेम आएगा 1। x2 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू 1 होगा, लैम्डा 2 का वैल्यू भी 1। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, हो गया 0 हो गया। सिमिलरली x3 का वैल्यू भी निकालेंगे इस तरफ से, x3 माइनस x3 बाई लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 3 हो जाएगा। x3 का वैल्यू आप जानते हैं 3 होगा, x3 बाई लैम्डा 3 का वैल्यू 1, लैम्डा 3 का वैल्यू होगा 2। 3 माइनस 1 इंटू 2 होगा 2।
3 से -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। चलिए हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल गए। हम लिख देते हैं हेंस 1, 0, 1 is the new basic feasible सॉल्यूशन। आप भी एग्जाम में इस तरह लिखोगे जो जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक दे देना। चलिए अगले दिन नेक्स्ट दिन मीट होगा। थैंक यू।